प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, राजस्थान जीके के अंदर भी हम बात करें आपके जो आपका भूगोल है, जी हाँ, भूगोल के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है या आपकी फैली हुई है? बताइए फटाफट। एरिडी सोल्स एवं आपकी वर्टिसोल्स, एरिडी सोल्स एवं एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एवं अल्फीसोल्स, या फिर आपके इंसेप्टिसोल्स? अरे बताओ फटाफट रे। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका एडी सोल से एवं एंटी सोल से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? जी हाँ, कौन से भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, या फिर पूर्वी भाग में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्टी जो आपकी सोल मिट्टी है ना, वह तो आपकी पूर्वी भाग के अंदर मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे डेफिनेटली आएगा मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। राजस्थान में मध्य काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरे मध्य काली मिट्टी मैंने आपको कई बार बताया है, अरावली में, हाड़ौती में, पूरी मैदान में, या फिर आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अरे आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, अरे मध्य काली मिट्टी का विस्तार तो आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। अरे हाड़ौती क्षेत्र आपका हम बात करें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है श्रीगंगानगर में, डूंगरपुर में, सिरोही में, हाड़ौती पठार में। सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मिट्टी अपरदन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है ना, वह हम बात करें हाड़ौती पठार के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ, लाल पीली मृदा कहां पर पाई जाती है? सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की इस बेहतरीन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामार कौन सी फसलें उगाई जाती है? अरे हम बात करें आपके सामान्यतः जो है ना, लाल और काली मिट्टी में कौन सी फसलों को उगाया जाता है? अरे आपके कपास और मक्का को उगाया जाता है। जी हाँ, काली मिट्टी के अंदर मक्का और लाल मिट्टी के अंदर आपकी कपास को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? जी हाँ, क्या है आपका? रॉक फॉस्फेट शोधन, यूरिया शोधन, बेंटोमाइट शोधन, आपके जिप्सम शोधन है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम शोधन है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, एरिडी सोल्स राजस्थान के हम बात करें कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, या फिर उपाद्र? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 8 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई शुष्क। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम की आपके भीषणतम प्रभावित है? मेरे भाई, सेम की समस्या से कौन से जिले प्रभावित हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर। अरे सेम की समस्या थी तो आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले प्रभावित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? अरे सिलीसेड झील कौन से जिले में है? उदयपुर में, चित्तौड़ में, अलवर में, राजसमंद में? अरे सिलीसेड झील है ना, ध्यान में रखिएगा, आपकी अलवर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? अरे चांद बावड़ी जो है ना वह आपकी आबानेरी दौसा के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? आबानेरी दौसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए फटाफट। हम बात करें, ध्यान रखिएगा, सांबर झील, जयसमंद झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील। अरे राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मीठे पानी की झील की बात की जा रही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना, जवाई सिंचाई परियोजना, मेजा बांध परियोजना, जाखम सिंचाई परियोजना। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जाखम सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में दिए गए वर्ष के दौरान होने वाली प्रति 1000 जीवित जन्मों में एक वर्ष से कम आयु में होने वाले मौतों की संख्या को के रूप में किसे जाना जाता है? मृत्यु दर, जन्म दर, मातृ मृत्यु दर या फिर शिशु मृत्यु दर? अरे शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अरे अरावली पर्वतमाला की तो सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है और उसका नाम है आपका गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और हम बात करें, ध्यान रखिएगा, आपकी बात करें दूसरी सबसे ऊंची बड़ी जो आपकी चोटी है ना, वो आपकी बात करें कौन सी है? अरे शेरगढ़ है, उसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर। अरे वन विहार जो आपका अभ्यारण्य है ना वह आपका धौलपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को आपके उसर, रेह, क्षारीय आदि नामों से जाना जाता है? अरे उसर, रेह और क्षारीय जो आपके है ना, हम बात करें कौन सी मिट्टी को कहते हैं? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा नमकीन या फिर लवणीय मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। गेब सागर झील जो है ना वह तो आपकी डूंगरपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मान्यताओं के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। पुष्कर झील, कोलायत झील, नक्की झील, आपके बालसमंद झील। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नक्की झील। जी हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित आपकी झील है। अरे हम बात करें ये आपकी कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसी के दोस्तों मान्यता प्राप्त है इसी आपके झील के बारे में कि इसका जो निर्माण है ना वह आपके नाखूनों से खोद कर किया था। किन्होंने? अरे देवताओं ने किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। नंदरोक और आपके टोडरोक जो है ना वह भी आपके नक्की झील के पास ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस भाग में सर्वाधिक लाल लोमी जो मिट्टी है ना वह पाई जाती है? अरे अभी अभी तो बात की थी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। अरे मंजिल पर पहुंचना है कि नहीं? अरे तैयारी में जुटे रहो। यदि मंजिल पर पहुंचना है तो सिलेक्शन लेना है तो 100% दोस्तों आपको बड़े तरीके से तैयारी में जुटे रहना होगा। अंतिम जो आपके हम बात करें, अंतिम जो आपके पास समय बचा हुआ है ना, जो आपके हम बात करें 65 दिन से 70 दिन का, उसका सदुपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने सुबह की, जी हाँ, सुबह 8 बजे की जो क्लास है ना उसको नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। अरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए मैंने आपके इतिहास के। जी हाँ, एकीकरण और आपका हम बात करें प्रजामंडल और आपके किसान आंदोलन, और हम बात करें आपके जो प्रजामंडल है ना और किसान आंदोलन है, एकीकरण है और आपके 1857 की क्रांति है, वहां से आपके 4 टॉपिकों के में से 100 क्वेश्चन करवाए हैं। अरे 100% हम बात करें आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस क्लास को देख लिया तो इन टॉपिकों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, फटाफट जाइएगा, हम बात करें आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, अरे मेरे भाई श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया
मतलब कि 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। इसको आपने नहीं परचेज किया है तो आपको परचेज कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी व्याख्या भी है, आंसर भी है। ध्यान रखिएगा, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, करीबन आपके 1200 प्लस क्वेश्चन मेरे आपको देखने को मिलेंगे। उनके आंसर भी है और उनकी व्याख्या भी है। परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा होने वाली मेरे भाई, अरे परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिलने वाली है। किस प्रकार से मिलेगी? अरे इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना होगा या फिर गूगल पे भी कर सकते हो। फिर हम बात करें दोस्तों आपके पेमेंट, दोस्तों आपके पेटीएम पे भी कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर ले सकते हो, डेमो पीडीएफ के रूप में देख सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर अभी आपको हम बात करें पेमेंट कर देना है या फिर कॉल या मैसेज जरूर कर देना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सागवान को, खेजड़ी को, रोहिड़ा को, पलास को? अरे पलास को कहते हैं ना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की ज्वाला तो पलास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न धूल भरे बवंडर क्या कहलाते हैं? भूबलैया, यहाँ पर हम बात करें बम्बुलिया या फिर लू या फिर टाइफून या फिर प्रति चक्रवात है, अरे क्या कहलाते हैं? अरे बम्बुलिया कहलाते हैं। जी हाँ, हम बात करें स्थानीय भाषा में बम्बुलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? जी हां, कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे 100% छपने वाला क्वेश्चन है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माउट संबंधित है, अरे माउट किससे संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से या फिर बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से? अरे राजस्थान में माउट जो है ना, वह हम बात करें आपकी पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। अरे यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे माउट जो है ना, वह आपकी रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है और सर्वाधिक आपकी हम बात करें गेहूं की फसल को फायदा देखने को मिलता है। और सर्वाधिक हम बात करें आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण माउट जो है ना, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जी हाँ, हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जो आपका चूरू, झुन्नू, सीकर जो क्षेत्र है ना, वहां पर माउट की वर्षा सर्वाधिक देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? जी हाँ, बांका पट्टी जो आपकी पेटी है ना, वह कहां पर फैली हुई है? चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर? अरे नागौर में फैली हुई है। जी हाँ, आपके नागौर अजमेर में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे कुब्बड़ पट्टी को ही बांका पट्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर? सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? जी हाँ, क्या है? 100 सेमी, 120 सेमी, 115 सेमी, 80 सेमी? अरे सही आंसर हो जाएगा 80 सेमी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, बरखान का क्या तात्पर्य है? अरे बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं, लहरदार रेगिस्तान के टीले होते हैं या फिर आपके मुल्तानी मिट्टी होती है, गहरी आपके खड्डा युक्त बीहड़ भूमि होती है? अरे बरखान जो है ना, वह तो आपके अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? अरे लाठी सीरीज क्या है? वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है या उपयुक्त सभी? अरे लाठी सीरीज जो है ना, ध्यान रखिएगा, अरे आपकी भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? अरे यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है मेरे भाई 869 किलोमीटर और उत्तर से पूर्व की हम बात करें, उत्तर से आपके दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है ना, आपके 43 किलोमीटर है। यह भी ध्यान में रखना है। यहां से भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर बना था कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण है। अरे उत्तर से दक्षिण तो आपके 826 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जा रही है मेरे भाई, ना कि आपकी राज्य स्तरीय या फिर आपकी अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा कोई नाम नहीं आया है। तो राइट आंसर आपको लगाना है मेरे भाई। अरे क्या लगाओगे? अरे हम बात करें 5,920 किलोमीटर है ना, जी हाँ 5,920 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा है। और आपकी 1,017 किलोमीटर, जी हाँ 1,017 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है राजस्थान। अरे यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,017 किलोमीटर करता है और 5,920 किलोमीटर की पूरी स्थलीय सीमा है, तो बताइए राज्य सीमा कितनी है? अरे राज्य जो आपके ना राज्य सीमा, या फिर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अरे 5,920 में से हम बात करें 1,017 आपको घटाना है, और जितना आपको आएगा ना वह आपका राज्य सीमा होगा। आपको घटाकर जरूर बताना है, फटाफट कमेंट में जरूर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? अरे सर्वाधिक तो हम बात करें कौन सा है? अरे सर्वाधिक तो हम बात करें जैसलमेर है ना, जी हाँ सर्वाधिक तो जैसलमेर है, उसके बाद आपका बाड़मेर है, उसके बाद गंगानगर है, और सबसे कम आपका बीकानेर है, ध्यान में रखिएगा। और वैसे देखें ना, इनके बाद आपका आ जाएगा फलोदी, फलोदी का सबसे कम है। यदि फलोदी ऑप्शन में आए ना, तो फलोदी सबसे कम आपकी सीमा साझा करता है नए आंकड़ों के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग है? रेगिस्तानी क्षेत्र है मेरे भाई। अरे रेगिस्तानी क्षेत्र आपका कितना भूभाग है? लगभग 1/2 भाग है, लगभग 2/3 भाग है, लगभग 1/3 भाग है, लगभग 1/4 भाग। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, लगभग 2/3 भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय को उत्तम नस्ल कौन सी है? जी हाँ, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? राठी और मालवी, नागौरी मालवी, गिर राठी मालवी। सही आंसर हो जाएगा गिर और राठी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन मेरे भाई चलते रहना, रुकना नहीं है, रुकना मना नहीं है, मना है मेरे भाई, रुकना मना है, ध्यान में रखिएगा, रुकना नहीं है, इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया, तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर देना है। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होती है। इनको आपको अवश्य लगा लेना है, अवश्य दोस्तों इनको जरूर देख लेना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है बात की जा रही है मेरे भाई। अरे हम यहाँ पर बात करें, ये सेम का सेम क्वेश्चन आपका हम बात करें, आपका बीएसटीसी के अंदर आया था और यहाँ से आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अरे नस्लों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें यहाँ पर दे रखा है जमुनापारी। अरे जमुनापारी जो है ना वो आपकी बकरी की नस्ल है, सोनाड़ी नहीं है, मारवाड़ी है, बर्बरी भी है, या फिर हम बात करें बारबरी भी है, परंतु सोनाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक भेड़ की नस्ल हम बात करें तो भेड़ किस नस्ल की है? जी हाँ, राजस्थान में आपकी सर्वाधिक भेड़ की नस्ल, आपकी भेड़ जो है ना कौन सी नस्ल की है? मालपुरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला। अरे सही आंसर हो जाएगा, आपकी मारवाड़ी नस्ल की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किसे संतों का शिखर कहा है मेरे भाई? संतों का शिखर किसे कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेर, जरगा, गुरु शिखर, या फिर आपके हम बात करें संदा की पहाड़ी। अरे बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर को मेरे भाई कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सोनभद्र। हम बात करें मेरे भाई, ये तो आप बता दोगे ना, अरे धौलपुर है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है? जी हाँ, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वह रघुनाथगढ़ है। कहां पर है? सीकर में, सिरोही में, अजमेर में, उदयपुर में। अरे सीकर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है फटाफट बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? जी हाँ, उड़िया का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट का पठार, या सभी? अरे हम बात करें सबसे ऊंचा पठार जो है ना तो उड़िया का पठार है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया? अरे मेरे भाई बताओ, राजपुताना नाम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्ज थॉमस है, विलियम फ्रैंकलिन है, कर्नल टोड है, कोई नहीं। अरे जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ। जी हाँ, इंदिरा गांधी जो आपकी नहर है ना, उसकी हम बात करें, उसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें हैं और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जिसे हम बात करें आपके बीकानेर दोस्तों शहर को जल की आपूर्ति होती है। इसका हम बात करें, इसका जो निर्माण कार्य जो है ना, वह आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपकी दोस्तों पानी की आपकी हम बात करें आवक को पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण कार्य किया गया था। इसका प्रारंभ जो है ना, वह यहाँ पर पूछा जा रहा है 31 मार्च 1958 को इसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। अरे वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं। चंबल को, माही को, शेख को या फिर जाखम को। अरे हम बात करें वागड़ व आपकी कांठल की जो गंगा है ना, वह तो हम बात करें माही नदी को कहते हैं। अरे इसका उद्गम जो है ना, वह आपके एमपी से होता है। जी हाँ मेरे भाई, आपके मध्य प्रदेश से होता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपकी कर्क रेखा को 2 पार पार करने वाली दोस्तों जो नदी है ना, वह आपकी कौन सी है। अरे मेरे भाई आपकी कौन सी है, माही नदी है। अरे हम बात करें कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। अरे अक्षांशीय विस्तार कितना है बताइए फटाफट, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, राइट आंसर बता दीजिए। अरे 23 डिग्री 3 मिनट है उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है मेरे भाई। अरे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 5 सेकंड का समय फटाफट बता दीजिए। देशांतरीय विस्तार है कितना। अरे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से हम बात करें 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 किसे बनाया गया। दौसा, प्रतापगढ़, करौली, राजसमंद। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, प्रतापगढ़ को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। अरे राजस्थान के अंदर तो 550 किलोमीटर है, लगभग 80% आपकी राजस्थान के अंदर विद्यमान है, परंतु यहाँ पर पूछी जा रही है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। अरे 692 किलोमीटर। जी हाँ 692 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आप में दे रखा है 692 किलोमीटर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है कहां पर। टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में। अरे मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वह तो आपकी कोटा जिले के अंदर आपकी सर्वाधिक अधिक हम बात करें तो आपकी विस्तारित है या फिर आपकी हम बात करें फैली हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश मत कीजिएगा, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, छोटा भाई समझकर। अंतिम क्वेश्चन है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है और क्लास आपको कैसी लगी जरूर जरूर आपको बताना है मेरे भाई। बिसलपुर बांध किस नदी पर आपका स्थित है। अरे बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है, बनास, चंबल, लूनी, यमुना। अरे बिसलपुर बांध तो बनास नदी के ऊपर बना हुआ है मेरे भाई। बनास जो नदी है ना वह आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को निकालना है, सिलेक्शन लेकर इस बार दिखाना ही दिखाना है मेरे भाई। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास मेरे भाई आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी और सुबह की 8 बजे वाली जो मैराथन क्लास है 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, उसे नहीं दिखा तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को भी परचेज नहीं किया मेरे भाई, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिलने वाली है। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अरे मेरे भाई 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर फोन कर या फिर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।